ऐसे वेस्टेज पड़ा है तो उन्होंने फेंक दिया, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इन्होंने मुझसे कहा कि ये विंडो सीट लेना चाहते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में। एक्चुअली मैंने जो नूडल का पैकेट लिया था मैंने यहाँ पे रखा था और रेस्टोरेंट के 2 पीपल को बोला था कि मैं वापस आके उसको खाऊंगा, और मैं अभी जब आया खाने तो वो यहाँ पे नहीं है, और वो पैकेट एक्चुअली इन्होंने गलती से वो फेंक दिया, उन्हें लगा ऐसे वेस्टेज पड़ा है तो उन्होंने फेंक दिया, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और अब ये मुझे पैसे दे रहे हैं कि आप दूसरा ख़रीद लीजिए, बट नहीं यार, मैंने इनको मना कर दिया, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, सबकुन खा, नो प्रॉब्लम। तो अब मुझे भूख लगी है तो मुझे कुछ खाना है और मैं अपने पैसों से ही खाऊंगा, सॉरी है इसके लिए, बहुत बड़ी बात है। सो व्हाट इज़ समथिंग टू ईट? नो ईट फॉर ईट। ओके, थैंक यू। तो ये बहुत सॉरी हैं, बहुत बोले मुझे कि नहीं आप ले लो, आप दूसरा कुछ ले लो, ठीक है यार, सारी बात खराब है, कोई मैटर नहीं रखता है, मनी इज़ नो मैटर, ओनली बिहेवियर इज़ मैटर, या? Where you from? I'm from India. Yes. It's okay. Tap. ये वेजिटेरियन चलता है? चिकन चलता है, सी फूड नहीं चलता है, सी फूड अभी तक नहीं खाया मैंने। सो मैंने अभी लंच ख़त्म नहीं किया है, लेकिन मैंने पैक करा लिया है क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अभी 2:15 बज गए हैं और मेरी फ़्लाइट है 3:45 की। सो मैंने पैक कराया तो मैं अपनी वैन में ही खा लूँगा उसको, बिकॉज़ कम से कम 1 घंटे पहले फ़्लाइट पहुँचना ज़रूरी होता है। कुन खा अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कार से सीधा बाथरूम में कैसे आ गया। एक्चुअली बहुत लेट हो रहा था, सो 3 तो वैसे ही बज चुके थे और मुझे टेंशन थी कि मैं फ़्लाइट मिस ना कर दूं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो शूट नहीं करूंगा और फटाफट काम करूंगा। मैंने एयरपोर्ट के बाहर ही ये जीन्स को पहन लिया, उसके ऊपर ही टी शर्ट, और मैंने मेरे शूज़ पहन लिए और ताकि मैं मेरा वेट कम कर सकूँ थोड़ा बैग का। लेकिन सच बताऊँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने ये सब चेंज कर लिया। पहले भाई साहब को बोल लेता हूँ, तब तक मैं ये चेंज कर लेता हूँ। पहले बाहर चलते हैं, फिर आपको बताता हूँ क्या होता है। बोर्डिंग चालू हो चुकी है और मैं थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं फ़्लाइट मिस ना कर दूँ, तो मैंने वीडियो नहीं लिए और बाहर ही मैंने चेंज किया। और मैंने शूज़ पहने, मैंने जीन्स पहनी, और जो मेरे कैमरा वगैरह था 1 किलो का कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक आइटम वो मैंने इस छोटे वाले बैग में डाल दिए और इसको मैंने रखा। करीब 7 साढ़े 7 किलो या 8 किलो होगा, मुझे नहीं पता, बट इसको मैंने थोड़ा सा लूज़ कर दिया। उसके बाद जब मैं चेक इन में गया और हार्डली उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका वेट कितना है, चेक इन बैगेज है या 7 किलो तक है। मैंने कहा ये एटलीस्ट कोई 7 किलो तक ही होगा, और उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। उसके बाद सिक्योरिटी चेक हो गया और मुश्किल से 5 मिनट में मेरा बोर्डिंग पास मिल गया, मुझे सिक्योरिटी चेक भी हो गया और मैं अंदर तक आ गया। हाँ, मैं इतना फास्ट क्यों बोल रहा हूँ,
अब मैं रिलैक्स हूँ भाई। अब मेरी बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है, वो लाइन लगी हुई है और अब मुझे उस बोर्डिंग में जाना है। सो नाउ गोइंग टू बैंकॉक। हे गाइस, तो फाइनली अब हम जा रहे हैं प्लेन में बैठने और ये मेरी जो फ़्लाइट है ये है ग्राबी टू बैंकॉक। ये सिर्फ 1000 रुपये में मैंने बुक कराई थी। इमिग्रेशन नहीं हुआ क्योंकि इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, लोकल फ़्लाइट है ये। और देख सकते हैं आप काफ़ी सारी भीड़ है इसमें। अगेन विंडो सीट। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है फ़्लाइट के मामले में, मुझे हर बार विंडो सीट मिली है। ये मेरी चौथी फ़्लाइट है और चौथी फ़्लाइट में मुझे विंडो सीट मिली। और मैंने कभी फ़्लाइट में सफ़र नहीं किया आज से पहले, आज से पहले नहीं, इस ट्रिप से पहले। और मैंने एक साथ 5 फ़्लाइट का सफ़र मैं कर रहा हूँ, चौथी मेरी आज है। और वापस जब बैंकॉक पहुँचूँगा तो बैंकॉक से वापस रात को 8 बजे मेरी इंडिया के लिए फ़्लाइट है। सो एक साथ मैं 5 फ़्लाइट में बैठ रहा हूँ। वाह, इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और अगर ये पॉसिबल हुआ है तो क्यों? बिकॉज़ ऑफ मे बी कह सकते हैं यूट्यूब के लिए, क्योंकि यूट्यूब के वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ, इस वजह से मैं अपना टूर भी बड़ा कर पाया। अदरवाइज़ मैं अगर पर्सनल जाता तो शायद मैं इतना बड़ा टूर नहीं करता, मैं सिर्फ मे बी 5-6 दिन का टूर करता। बट मैं 2 वीक्स के लिए इसीलिए इतना बड़ा टूर किया ताकि आपको पूरा थाईलैंड दिखा सकूं, आपको हर छोटी से छोटी नॉलेज दे सकूं और डिटेल में व्लॉग बनाऊं। दैट्स व्हाई। सो थैंक्स टू यू watching my videos and give me your support, give me your love. That's why. Thank you so much, all of you guys, all of my friend. Yes, you can. No problem. Actually, this is my 4th flight and all the time window seat. I'm lucky. That's why no problem. You can. No. Come. इन्होंने मुझसे कहा कि ये विंडो सीट लेना चाहते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में। Yes, come. Yeah, it's okay. Wait. Yeah. No, it's okay. अपन खाब। अभी यहाँ का थोड़ा मज़ा लेते हैं। यहाँ बैठने का वैसे एक आराम है, अगर आपको टॉयलेट लगती है तो जा सकते हैं इजीली, किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं होती है। We are in Bangkok again. 1 घंटे 25 मिनट की ये फ़्लाइट थी और पता ही नहीं चला कब 1 घंटा 25 मिनट हो गया। और जो मेरा फ्रेंड था उससे मैंने खूब बातें की, काफ़ी अच्छा लगा उनको भी। Hey brother, hi, see you later. Yeah, bye. और बैंकॉक में है सबसे बड़े एलिवेटर, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी जगह है या बैगेज क्लेम में वो इतना दूर है कि आपको चल के जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। सो इसके लिए बना रखे हैं एलिवेटर, बड़े बड़े एलिवेटर है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली आप खड़े हो जाओ और सीधे बैगेज क्लेम या फिर ट्रांसफ़र की तरफ। टूरिस्ट लोगों का बहुत ख्याल रखती है थाईलैंड गवर्नमेंट, क्योंकि थाईलैंड की कमाई का 20% जो अर्न होता है
वो टूरिस्ट से होता है। जो ये फ़्लाइट थी कराबी से बैंकॉक के लिए, वो मैंने कराई थी 1000 रुपये में, ओनली 1000। और ये मैंने जब फुकेट की फ़्लाइट करी थी उस समय मैंने मल्टी सिटी फ़्लाइट कनेक्टिंग फ़्लाइट कर दी थी। मल्टी सिटी मैंने कराई थी, उसमें बैंकॉक से फुकेट और वापस मैंने किया था कराबी से बैंकॉक, और ये टोटल मुझे मिला के सिर्फ 2000 रुपये में पड़ी थी। एक्चुअली फेयर इसका आ रहा था करीब 3800 या 3900 समथिंग आ रहा था, लेकिन मुझे बहुत हैवी डिस्काउंट लिया था मैंने, बिकॉज ऑफ ओनली ट्रैवल कैश ऑफ गोवा वीवो। गाइस, अगर आप भी ट्रैवल करना चाहते हैं बहुत ही चीप और बहुत ही ज़्यादा चीप, तो फिर आप प्लान करें। मे बी अगले साल वापस जब IPL होगा उस समय ट्रैवल कैश में आप अपना पूरा प्लान सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है। 2 से 3 मोबाइल यूज़ करें, घर के सारे मोबाइल यूज़ करें, ऑन रख दें और कमाएं खूब सारा ट्रैवल कैश। बस इनको फॉलो करते जाएं, अराइवल, बैगेज क्लेम। और मेरा बैगेज मेरे पास ही है, सो मुझे क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। सो मुझे यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है, उसके बाद मेरा होगा इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक और वही सारा प्रोसीजर जो फ़्लाइट पे होता है। और मुझे अभी यहाँ मैं डोमेस्टिक में हूँ, अब मुझे जाना होगा इंटरनेशनल में। सो अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है 8 बजे की और अभी बजे 5:10। सो इधर उधर घूमता हूँ, थोड़ा ड्यूटी फ्री में भी जाता हूँ, देखते हैं वहाँ कुछ अच्छा मिलता है तो। वैसे तो घर वालों ने सब मना किया था कि कुछ लेके मत आना, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतने हैवी बैगेज के साथ सफ़र कर रहा हूँ। बट फिर भी यार देखो, अगर कुछ मिलता है तो मम्मी या पापा के लिए कुछ ले लेते हैं। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम जयपुर से बैंकॉक आया था, उस समय मैं आया था स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे, और अभी हूँ डॉन म्योंग एयरपोर्ट, क्योंकि मेरी वापस जो फ़्लाइट है वो भी यहीं से है। और ये बैगेज के क्लेम यहाँ पे होते हैं। सो जब भी आपको प्लेन में ही आपको बता देंगे कि आपका ये काउंटर है बैगेज का, तो वहाँ जाके आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ बैगेज इन्फॉर्मेशन है, वहाँ जाइए और पूछ लीजिए, वो बता देंगे आपको कि कौन सी फ़्लाइट का बैगेज किस नंबर पे है। सो इट्स वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी लगी है थोड़ी भूख, तो कुछ खा लेते हैं। न्यूटेला और मेरे पास ब्रेड पड़ा था, तो उसको लगा के इसको खा सकते हैं। और मुझे इसको ख़त्म भी करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसको साथ लेके जाऊँ। My God, 1,20,000 बात। Finally, we are in India.